क्या मुसलमान मुल्क दहशत गर्द है? क्या कोई मुसलमान मुल्क दहशत गर्दी को सपोर्ट करता है? जानिए इस वीडियो में। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे नए हो, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो, लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो। क्या सच में मुसलमान एक दहशत गर्द है? क्या कोई मुसलमान मुल्क दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहा है? हम आज बात करेंगे जो हाल ही में फ़लस्तीन में जुल्म सितम हो रहा है। क्यों हमास को भी एक दहशत गर्द तंजीम करार दिया गया है? मुसलमानों की नाइत्तेफाकी जो है, इसी की वजह से मुसलमान को दहशत गर्द करार दिया जाता है। आप अगर पिछले कुछ सालों की बात करें कि जो भी मुसलमान मुल्क अपनी हुकूक की आज़ादी के लिए लड़ता है, उसे दहशत गर्द मुल्क करार दिया जाता है। आप अगर अफ़गानिस्तान की बात करें, जब तक वहाँ पर अमेरिका था, वो हमेशा ये कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ दहशत गर्द है, हम उनको ही मिटा रहे हैं। लेकिन असल में वो वहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते थे। इसी तरह आप लेबनान को भी देखें, उसको भी दहशत गर्द मुल्क करार दिया जाता है। सीरिया को भी, पाकिस्तान को भी। जहाँ जब तक मुसलमान मुल्कों में अमेरिका का फ़ौज बैठा रहेगा, तब तक मुसलमान मुल्क, कोई भी मुसलमान मुल्क दहशत गर्द नहीं है। जब भी कोई मुसलमान मुल्क अमेरिका की फ़ौज को अपनी ज़मीन से बाहर धकेल देगा, तब वो एक दहशत गर्द मुल्क करार दिया जाता है। अगर कल सऊदी अरब, यूएई और दीगर जो मुसलमान मुल्क है जहाँ पर इस वक्त अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद है, अगर वो उनको बाहर धकेल देंगे तो उन मुल्कों को भी दहशत गर्द मुल्क करार दिया जाएगा। ये बात याद रखना कि मुसलमानों को दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है, एक शिया और सुन्नी। जब तक ये अलग है, तब तक काफिर मुसलमान मुल्कों पर राज कर सकता है, और जब ये दो ग्रुप आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पाएंगे, तब ये दुनिया पर राज करेंगे। ये बात आप याद रखना। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, इसको आगे शेयर करो, दूसरों लोगों तक पहुंचाओ, और ये बात भी याद रखो कि आपके जो जहनों में ये बताया जा रहा है कि वो शिया ग्रुप है, ये सुन्नी ग्रुप है, ये एक पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, डिवाइड एंड रूल। वो जिस मुल्क में अपना राज करना चाहते थे, वो वहाँ पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चला रहे थे, लोगों को ग्रुपों में तकसीम करते थे, क्योंकि उनको पता था जब ये तकसीम हो जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, हम उन पर आसानी से राज कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे इस भारत की ही बात करें, जब पाकिस्तान और भारत एक ही मुल्क था, तो मुसलमान और हिंदुओं ने एक साथ लड़ाई लड़ी उस वक्त, तो ये आज़ाद हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता चल गया कि ये अब इनका इत्तेहाद हुआ है, अब हम कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो यहाँ से भाग गए। इसी तरह वो हमेशा कुछ मुसलमान मुल्कों को अपने साथ रखेंगे
और उनको कहेंगे ये दहशत गर्द मुल्क है, इनका सपोर्ट कोई शिया मुल्क कर रहा है, या अगर कोई सुन्नी मुल्क पे कब्जा करना चाहेंगे, उस वक्त वो शिया मुल्कों को अपने साथ रखेंगे, बोलेंगे कि ये आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन मुसलमानों की ये अक्ल इस वक्त काम नहीं कर रही है। अगर मुसलमान इत्तेहाद में रहेंगे तो हमेशा जहाँ भी रहेंगे, जिस मुल्क में भी रहेंगे, अगर वो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहेंगे, वहाँ उस मुल्क पर वो राज करेंगे। जिस मुल्क में मुसलमानों ने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी हक के लिए आवाज़ उठाई, वहाँ पर उन मुसलमानों को दहशत गर्द करार दिया जाता है। आपको पता है क्यों मुसलमानों को दहशत गर्द करार दिया जाता है हमेशा? आपको पता है कि जब मुसलमान मुल्क पे यहूदियों, काफिरों को, जब मुसलमान मुल्कों पर अटैक करना होता है तो उस वक्त वो मुसलमान मजलूम नहीं बनते, उस वक्त वो टेररिस्ट होते हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान मुल्क इन्हीं यहूदियों को अपने घर से निकालने की धमकी दे या उन पे हमला करे, तो उस वक्त वो दहशतगर्द मुसलमान ही होता है। अगर मुसलमान पर जुल्म होगा तो भी मुसलमान दहशतगर्द, अगर मुसलमान अपने हक के लिए लड़े तो भी मुसलमान ही दहशतगर्द। ये बात आप याद रखें। मुसलमान अगर अपनी सरजमीन पे राज करे तो भी वो दहशतगर्द है, और अगर वो मजलूम बने तो भी दहशतगर्द है। ये तय है कि मुसलमानों को दिन ब दिन ख़त्म किया जा रहा है। ये आपके समझ में बात नहीं आ रही है कि जहाँ भी दुनिया में, जहाँ भी आप देखोगे, मुसलमान ही टारगेट है। आप रशिया की बात, रशिया की तरह देखो, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, ना रशिया दहशतगर्द है ना यूक्रेन दहशतगर्द है। दूसरी तरफ फ़लस्तीन और इसराइल के बीच वार चल रहा है, वहाँ पर फ़लस्तीन दहशतगर्द है और इसराइल हक पर है। ये बात तो अपने जहनों में डालो। आप ये सोचो कि हम कहाँ पर है, हम कहाँ पहुँच गए हैं, कैसे मुसलमानों को डिवाइड किया गया है और उन पर जुल्म किया जा रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे पेज को फॉलो करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। शुक्रिया।